हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का साइंस का सिंपल पेपर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं आपकी कितना इसमें आप सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप 48 सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, आप जितना भी सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो आपकी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो सूर्य एवं तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या होगा? तो नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाभिकीय संलयन यह सूर्य तथा तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका दर्पण का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 48 क्वेश्चन है। 48 में जितना भी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, तो जंगल में टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिस पे तारों का टिमटिमाना व्याख्या किया गया है? तो वो है ए, अपवर्तन का सिद्धांत। अपवर्तन का सिद्धांत जो है तारों के टिमटिमाने का व्याख्या के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी तथा सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, वास्तविक और उल्टा जो है वास्तविक। ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला जो सामान्य नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी बल्ब में 1 मीटर में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर विद्युत धारा का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं। किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, अमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंडली में जो होता है वो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, कुंडली में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक होता है। ठीक है, लघुपथन में बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। ये सेटअप एग्जाम में 2021 के सेटअप एग्जाम में दिया हुआ था, फैराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दी हुई है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई पर, बीच की अपेक्षा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और किनारा दोनों पतला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस में आवर्धन का मान होता है, देखिए उत्तल लेंस में माइनस रहता है और अवतल लेंस में माइनस नहीं रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस में माइनस होता है और
दर्पण में माइनस होता है, सॉरी दर्पण में माइनस होता है और लेंस में माइनस नहीं होता है। यहाँ पे दर्पण में यहाँ पे माइनस आप लगा देते हैं तो एक दर्पण का उत्तल दर्पण में आवर्धन का हो जाएगा, ठीक है। और लेंस जो पूछता है तो लेंस में होगा आवर्धन का मान, यहाँ पे प्लस सिर्फ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। V/U डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या सेट 1 में भी था, यह सिंपल पेपर 1 में भी और सिंपल पेपर 2 में भी अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। गोलीय दर्पण में वक्रता के संबंध क्या होता है, तो F बराबर R/2। देखिए R बराबर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम F सिर्फ रख लेते हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, 2F मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर R बच जाएगा, R सिर्फ है वहाँ पे, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो R/2 F बराबर R/2, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में किसी प्रकाश का लेंस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए, मानव नेत्र में किसी प्रकाश का लेंस नहीं होता है। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है या दर्पण लगा रहता है इसमें, तो कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तेजी में सॉल्व करते हैं क्योंकि 48 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब में से किस भाग पर बनता है, किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर, मानव नेत्र के आँख के रेटिना पर यह प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनरेटर के सिद्धांत किस पे आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस का स्रोत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा होगा, तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, एथेनॉल अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। एथेनॉल अम्ल जो है उसको सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो एसिटिक अम्ल कहा जाता है, एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, तो संगीत के कितने सुर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कितने नहीं, 7, 8 नहीं होते हैं, सारेगामा पाधा निसा 8 नहीं होते हैं, 7 गो होते हैं, जो 8वां नंबर आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 7 गो होते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, क्या हो जाती है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति हो जाती है, वो क्या धीमी हो जाती है, बराबर हो जाती है, अति तीव्र हो जाती है, क्या हो जाती है, तो वह धीमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो इसमें दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो 2Cu + O2 एरो के निशान 2CuO अभिक्रिया कराने पे तो क्या हो रहा है, तो अभिक्रिया कराने पे ऑप्शन नंबर कॉपर का ऑक्सीकरण बन रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन को जोड़ने पे तो कॉपर ऑक्सीकरण बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समीकरण CaCO3 तो ऊष्मा देने पे यह CaO + CO2 गैस किस प्रकार का समीकरण है, यह किस प्रकार का समीकरण है, तो एक वियोजन समीकरण है, वियोजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वियोजन समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी लाल तप्त आयरन का जलवाष्प में प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो है
Fe3O4 Fe3O4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फेरम ऑक्साइड ठीक है, फेरम ऑक्साइड हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेकिंग पाउडर का गुणसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर का गुणसूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा NaHCO3 NaHCO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक मतलब आयनिक यौगिक इसमें से कौन है। तो आयनिक यौगिक इसमें हो जाएगा CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है। ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो कौन सा पदार्थ है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोल्ड जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, गोल्ड सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन यह शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को क्या चीज़ में व्यक्त किया जाता है। तो 24 कैरेट ऑप्शन नंबर बी व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी है। तो हो जाएगा 0.03%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.03%। ठीक है, ये भी यही क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसका अणु सूत्र क्या होता है। H2SO4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है। तो यहाँ पे एक बाउंड COOH ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होती है। मतलब क्षैतिज पंक्तियाँ होती है, इस तरह क्षैतिज पंक्तियाँ कितनी होती है आवर्त की। तो आवर्त की पंक्तियाँ कितनी होती है। तो आवर्त की पंक्ति 7 होती है। ठीक है, 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नर युग्मक तथा मादा युग्मक में के संयोजन में बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है तो क्या बनता है। तो जाइगोट बनता है, जाइगोट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। तो जीनी संरचना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका जीन प्ररूप या जीनोटाइप। जीन प्ररूप या जीनोटाइप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए फ्रेंड्स मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन सा है। तो है सर्प मतलब सांप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। एमोनिया गांव में एमोनिया कहा जाता है, एनीमिया होता है एनीमिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृतजीवी है, मृतजीवी।
नेक्स्ट है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर सी हार्मोन है। ऑक्सीजन एक हार्मोन है, ठीक है। वासन में एंजाइम नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, हार्मोन है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जरूर बताइए 40 को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व हो आप सही किए हैं, आप जरूर कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मानव में डायलिसिस की थैली है। डायलिसिस थैली कहाँ पाया जाता है मानव में? तो नेफ्रॉन में पाया जाता है। डायलिसिस थैली नेफ्रॉन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए फ्रेंड्स, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना फ्रेंड्स यहाँ पे भी 42 नंबर दे दिए थे। 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं हो। बौनापन, कौंडवन, मधुमेह, इसमें से कोनो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? एकलिंगी पादप का उदाहरण है। तो एकलिंगी पादप का उदाहरण हो गया आपका पपीता, ठीक है। एकलिंगी पादप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, आप कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो मलेरिया उत्पन्न पैदा करने वाला साफ जल होता है। साफ जल जो उसी में यह एक उत्पन्न होता है, साफ जल में, ठीक है। साफ जल रहता है, जमा हो जाता है, उसी में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले नहीं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो होता है ना, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यहाँ पे देखिए गंदा जल में पैदा होता है, ठीक है। गंदा जल जमा पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर, डेंगू और मलेरिया उत्पन्न करने वाला, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका हो जाएगा। यहाँ पे बोर्ड में देखिएगा जरूर क्वेश्चन को। यहाँ पे डेंगू उत्पन्न करता है वो साफ जल में करता है, ठीक है। और मलेरिया जो होता है वो गंदा जल में होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है। थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? तो एस्ट्रोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ? यह पूरा VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आप इसको जरूर सब कीजिए, और हमारे चैनल पे ऑल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव को VVI 2021 के लिए मिल रहा है। तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़ने की कोशिश कीजिए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद भारत।